जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गया हूं एक प्यारा सा सेशन जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्य दर्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्य दर्शन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इस सेशन में हम एक एक करके सबको जानेंगे। ठीक है डियर, आपको बता दूं दोस्तों, पिछले सेशन में हमने यूके, यूपी, बिहार, गोवा, मणिपुर 5 राज्यों के राज्य दर्शन को कवर कर चुके हैं। ठीक है डियर, इन सब राज्यों के राज्य दर्शन के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहां जाइए उन वीडियो को देखिए दोस्तों। मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए समय जायजा ना करते हुए जल्दी से देखते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। बने रहिएगा सेशन में अंत तक डियर। ठीक है, स्किप करके ना जाइएगा, सेशन बहुत ही खास होने वाला है आज आपके लिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा फर्स्ट दोस्तों, इसकी सीमाएं देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ये भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं इससे सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये दोनों क्या हैं दोस्तों, अब क्या हो गए हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, और देखिएगा पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिला के 6 जो हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलेगा अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा डियर, अब जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्य व्यवस्था से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, एक एक करके हम उनको देखते हैं। ठीक है डियर, देखिएगा। ठीक है डियर, तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो शिमला है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ की शीतकालीन राजधानी कहाँ पर है, तो धर्मशाला है। ये दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा होशियार होता है, जानता है कि कैंडिडेट रट के गया होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शिमला, वो क्या कर देगा, प्रश्न को थोड़ा घुमा देगा। वो पूछ देगा कि शीतकालीन राजधानी कौन सी है। तो जो बंदा दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अगर दोस्तों बारीकी से पढ़ के गया होगा, हर एक प्रश्न को ध्यान देते हुए गया होगा दोस्तों, तो सही मार्क आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, और यहाँ के राज्यपाल देखते हैं। ठीक है डियर, तो आपको बता दूं यहाँ के जो राज्यपाल हैं डियर, ठीक है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, ठीक है ना, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है डियर, और आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों, और यहाँ के सीएम कौन है, तो आपको बता दूं हाल ही में जो सीएम बने हैं डियर, वो बने हैं कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है दोस्तों, ये किनके स्थान लिए हैं, तो जयराम ठाकुर के। ठीक है डियर, पिछली सरकार किसकी थी, तो पिछली सरकार थी बीजेपी की। अब यहां किसकी सरकार बन गई है, तो कांग्रेस की सरकार बन गई है। ठीक है ना, कांग्रेस यहां पे बहुमत में है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। और यहां के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। ठीक है डियर, देखेगा यहां की लोकसभा सीटें कितनी है डियर, तो 4 हैं, और राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की 68 है। ठीक है डियर, अगर एग्जाम में आ जाए कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीट कितनी है, तो 4 है डियर, राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की 68 है, 68 है। ठीक है डियर, टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 12। ठीक है ना, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है डियर, एग्जाम के अंतिम दिनों में ना आपको रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप। ठीक है डियर, चलेगा देखते हैं दोस्तों, और इसका निर्माण कब हुआ था डियर हिमाचल प्रदेश का, तो 1971 में यह राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, चलेगा अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ की राज्य पक्षी कौन है, हिमाचल प्रदेश की राज्य पक्षी कौन है दोस्तों, तो वुड ट्रेगोपेन। ठीक है ना, नाम थोड़ा अटपटा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है डियर, तो वुड ट्रेगोपेन, ठीक है ना, यहाँ की राज्य पक्षी है। ठीक है, और यहाँ का राज्य पशु कौन सा है डियर, तो स्नो लियोपर्ड। ठीक है ना, स्नो लियोपर्ड यहाँ का दोस्तों राज्य पशु है। ठीक है, चलेगा, और देखते हैं दोस्तों यहाँ के राज्य पेड़ क्या है, तो देवदार यहाँ का राज्य पेड़ है। ठीक है डियर, सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं राज्य फूल यहाँ का क्या है दोस्तों, तो देखते हैं, नाम इसका भी थोड़ा अटपटा है। ठीक है ना, याद करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, मगर 1-2 बार इसको देख लिया ना, रिवीजन कर लिया ना हफ्ते में 2-3 बार, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा प्रश्न आपको। ठीक है, तो पिंक रोडोडेंड्रोन, ठीक है ना, पिंक रोडोडेंड्रोन राज्य फूल है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है डियर, और देख लीजिए राज्य फल यहाँ का क्या है, तो सेब है, एप्पल। ठीक है डियर, सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना, एक एक करके चलेगा। अब देखते हैं जो अगला प्रश्न देखते हैं। देखेगा अब हिमाचल प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, आपको बता दूं दोस्तों आज के सेशन में हमें केवल हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, इस सेशन में केवल उसी प्रश्न को हम जानेंगे।
ठीक है, जो हमने सीरीज चलाई है दोस्तों, तो क्रम वाइज जो हम स्टेट को कवर करते आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रीवियस में हमने 5 स्टेट को कवर कर चुके हैं, आज दोस्तों ये 6वां स्टेट हिमाचल प्रदेश कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको जानकारी दे दिया ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर ना रह जाए। ठीक है, देखिएगा डियर, कैप्टन यहाँ के विक्रम बत्रा है जो, ठीक है ना, देखिएगा इनको दोस्तों परमवीर चक्र मिल चुका है। ठीक है ना, ये परमवीर चक्र क्यों मिला है आप ये भी जान लीजिए, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। बता दूं, इनको कारगिल के हीरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कारगिल की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान में दोस्तों, उनके ये हीरो माने जाते हैं, कारगिल के हीरो माने जाते हैं। कौन? कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, देखिएगा इनके जन्म कब हुआ था इनका, तो 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में, ठीक है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और दोस्तों 7 जुलाई 1999 कारगिल के युद्ध में ही दोस्तों ये शहीद हो गए थे। ठीक है, चलिएगा, परमवीर चक्र विजेता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मरणोपरांत ये दोस्तों दिया जाता है ये पुरस्कार। सॉरी दोस्तों, देखिएगा कंगना रनौत, ये अभिनेत्री को दोस्तों आप जानते होंगे, आए दिनों मीडिया के सुर्खियों में रहती हैं। ठीक है, तो ये भी यहीं से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से। देखते हैं दोस्तों, इनको पंगा और मणिकर्णिका के लिए बेस्ट एक्टर्स राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। आपको एक बात बता दूं, इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनको मूवी के बारे में बात करें तो पंगा और मणिकर्णिका के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर्स राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है कंगना रनौत को। ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्थल, जो दोस्तों हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट स्थल हैं। ठीक है ना, उनको दोस्तों मैं इंक्लूड करके लाया हूं सेशन में। ठीक है, एक एक करके सबको जानते हैं प्यार से। ठीक है, चलेगा। सेशन पसंद आ रहा है प्यारे, तो प्लीज सेशन को शेयर करें। देखेगा दोस्तों, धर्मशाला क्रिकेट मैदान, ठीक है ना, यहीं पे स्थित है, जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है डियर, धर्मशाला। ठीक है ना, वहीं पर धर्मशाला में क्रिकेट मैदान स्थित है। ठीक है, अब एक और ध्यान दीजिएगा, धर्मशाला में ही दलाई लामा निवास करते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, यहीं पर दलाई लामा निवास करते हैं। अब देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, जो एग्जाम में दोस्तों इससे ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है ना, और ये प्रश्न रोटेट होता रहता है। ठीक है ना, आए दिनों कोई ना कोई एग्जाम में टपक जाता है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं इस प्रश्न को, और इसको तो पहले इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है ना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसके आगे इंपॉर्टेंट टैग लगा लो। ठीक है, देखिएगा अटल सुरंग, ठीक है ना, और आपको बता दूं दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा सुरंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये मनाली से लेह को जोड़ता है, मनाली से लेह को एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ठीक है डियर, इसकी 9.2 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है ना, बताया ना भारत का सबसे लंबा दोस्तों ये सुरंग है। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात इसमें एक ध्यान रखिएगा, क्या रखेंगे, तो इसका प्रीवियस नाम, पुराना नाम क्या था, तो रोहतांग सुरंग था। अब इसका नवीनतम नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो अटल सुरंग कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दोस्तों अटल सुरंग नाम रख दिया गया है इसका। ठीक है, चलिएगा, क्लियर हो गया ना डियर। चलिए देखते हैं दोस्तों, और प्रश्न देखते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश में मनाली है, ठीक है, वहां पर हिडिंबा माता का मंदिर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलेगा, अब देखते हैं, जो कुल्लू जिला है दोस्तों, जहां पर पर्यटक बहुत ही ज्यादा आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है, तो कुलुंद पीठ के नाम से कुल्लू जिला को जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ जाए डियर, कि कुल्लू जिला है उसको एक और नाम से, कौन से नाम से जानते हैं, तो कुलुंद पीठ के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, यहीं पर अवस्थित है। क्लियर हो गया ना। और आपको बता दूं, जो ये यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल हुआ था, तो 2014 में शामिल हुआ था। ठीक है ना, चलेगा, ठीक है डियर, चलिएगा देखते हैं और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, ब्यास नदी के किनारे कुल्लू स्थित है। जो कुल्लू जिला है दोस्तों, वो कौन से नदी किनारे स्थित है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, ये आगामी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना, देखो कैसे प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना, तो दोस्तों जो ऐसे पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू जिला है वो कौन से नदी के किनारे बसा है, तो कौन से नदी किनारे बसा है, तो ब्यास नदी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, और देखेगा कुल्लू की घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट डाउन इसको कर लीजिए अभी तुरंत के तुरंत। कुल्लू की घाटी को दोस्तों देवताओं की घाटी कहा जाता है, ठीक है ना। देवताओं की घाटी किसको कहा जाता है, प्रश्न ऐसे बन सकता है, तो कुल्लू की घाटी को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों महादेव का मंदिर यहां पर अवस्थित है, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ के प्रमुख दर्रे देखते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं एग्जाम में दर्रों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है डियर। तो हमें जान लेना अति आवश्यक है, हमें आगामी एग्जाम को देखते हुए, ठीक है ना। जो दोस्तों रेलवे में आएंगे वैकेंसी, यूपी ट्रिपल के माध्यम से आ रही है वैकेंसी। अगर आप बिहार के युवा हैं तो बिहार में तो दोस्तों बम्पर भर्ती बिहार सरकार ने बिहार युवाओं को उपहार में दे रही है। गजब के पद आ रहे हैं दोस्तों, 75,000 समथिंग यूपी वहाँ बिहार पुलिस के पद आ रहे हैं, यूपी PSC के लगभग दोस्तों 20-25 हज़ार पद आ रहे हैं। मतलब हर एक विभाग में बम्पर भर्ती आ रही है बिहार में, ठीक है ना। तो दोस्तों आप अवेयर हो जाइए, अभी से कंटिन्यू मेहनत कीजिए दोस्तों। आप 100% अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो इस बार सिलेक्शन आप लेके जाएंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ के प्रमुख दर्रे के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सीप किला दर्रा, ठीक है ना। जो सीप किला दर्रा है दोस्तों, ठीक है ना, वो कहाँ से मतलब यहाँ से सतलुज नदी निकलती है, ठीक है ना। देखिएगा आपको बता दूं, सतलुज नदी का उद्गम स्थल हमारे यहाँ से नहीं है, भारत से ये नहीं आती है, ठीक है ना। ये आती है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश से, ठीक है ना, पड़ोसी देश से आती है। और एंटर कहाँ से करती है, तो सीपकिला दर्रा से एंटर करती है, ठीक है, समझ गए ना। चलिएगा अब देखिए रोहताक दर्रा, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों ब्यास और रावी नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना, मतलब वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। चलेगा अब देख लीजिए बाडा लाचला दर्रा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ से चंद्रा और भागा नदी, ठीक है दोस्तों, इनका उद्गम होता है, ठीक है ना, यहाँ से निकलती हैं। और आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी कहलाती है यही नदी, चंद्रा व भागा नदी, ठीक है ना। इसको ही दोस्तों जब जम्मू में एंटर करती है ना तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं ये चेनाब नदी पर ही बहुत दोस्तों ऊंचा पुल बनाया गया है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पुल बनाया गया चेनाब नदी पर। चलेगा सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना डियर। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा पीन वैली नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। तो जो पीन वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ का है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है डियर। चलेगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी कहाँ का है दोस्तों, तो ये भी है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। शिम्बाला नेशनल पार्क डियर, ये भी कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों, ठीक है ना। तीनों को तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेशनल पार्क से प्रश्न आते हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पीन वैली, ग्रेट हिमालयन, शिम्बाला नेशनल पार्क, तीनों के तीनों कहां पर अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है डियर, ठीक है। चलेगा अब देख लेते हैं दोस्तों रेणुका झील, ठीक है ना, जो दोस्तों यह रामसर साइट है, ठीक है ना दोस्तों, कहां पर अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है, ठीक है ना। देखिएगा पुंग बांध, ठीक है डियर, आपको बता दूं जो ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, तो दोस्तों ये ब्यास नदी पर ही पुंग बांध बनाया गया है, ठीक है डियर। क्लियर हो गया ना। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि पुंग बांध दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है, तो किस नदी पर किया गया है डियर, तो ब्यास नदी पर किया गया है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों नथापा झाकरी परियोजना, ठीक है ना डियर, ये सतलुज नदी पर दोस्तों यह परियोजना का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, जो कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नाथापा झाकरी परियोजना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। नाथापा झाकरी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलुज नदी पर बनाया गया है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा ये कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग को एक एक करके जान लेते हैं डियर, ठीक है ना, कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक एक करके, सबको देखते हैं दोस्तों। चंबा रुमाल, ठीक है डियर, चंबा रुमाल को हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग मिल चुका है। कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है डियर, इसको भी हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना, जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, देखिएगा डियर। और कुल्लू साल, ठीक है ना, कुल्लू साल को डियर, इसको भी हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जीआई टैग से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलेगा देख लेते हैं दोस्तों और प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा डियर लोसर फेस्टिवल, ठीक है ना दोस्तों, लोसर फेस्टिवल कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। और आपको बता दूं कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है, लोसर लोसान ये दोनों में अंतर है।
लोसांग कहाँ का है? तो सिक्किम का त्यौहार है, ठीक है ना। और इसी में लोसर, लोसांग, देखो ट्रिक बता दे इसका, लोसांग ग आ रहा है ना लास्ट में डियर, तो ग सिक्किम की राजधानी गंगटोक, इससे आप ना कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। लोसांग ग लास्ट में आ रहा है ना, तो गंगटोक, गंगटोक कहाँ है? तो सिक्किम में है, सिक्किम की राजधानी है। तो आप कहाँ ऐसे कर देंगे? तो सिक्किम में यह त्यौहार अवस्थित है, सिक्किम में त्यौहार यह मनाया जाता है, ठीक है डियर। ट्रिक समझ में आया ना दोस्तों? चलेगा। और तिब्बत का हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों इस त्यौहार को कहा जाता है, ठीक है डियर, चलेगा। डलहौजी ने दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को। देखिएगा, अब देख लेते हैं दोस्तों मंडी, ठीक है डियर। जो मंडी है दोस्तों, यहां पर देखो, पहले मंडी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है। और आपको बता दूं, ठीक है ना, मंडी जो शहर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना दोस्तों, यह मतलब केंद्र विद्यालय यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में अवस्थित है, ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं कुफरी, ठीक है ना, इसको बर्फ का पहाड़ भी कहा जाता है, जो कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है डियर, चलिएगा। और देख लेते हैं दोस्तों आज का सेशन का अंतिम प्रश्न दोस्तों, देख लेते हैं। पेय पदार्थ लुगडी, ठीक है ना, देख लीजिए, समझ लीजिए। चावल को सड़ाकर, ठीक है ना, बनाया जाता है। ये कहाँ पर बनाया जाता है? तो कहाँ पर बनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है, ठीक है ना। पेय पदार्थ लुगडी हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। और ये कैसे बनाया जाता है डियर? तो चावल को सड़ाकर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा डियर, अगर आपको ये लग रहा है कि हमने मेहनत की है आपके लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहें। आप एग्जाम में जाके सीधे फोड़ डालो एग्जाम को दोस्तों। तो फिर कल आते हैं एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ डियर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।